हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे थ्योरी ऑफ रेंट। लास्ट सेशन में हमने रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट की थी। आज हम करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। जो हमारे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है, इसको सबसे पहले डिवेल्प किया था जे.एस. मिल ने। आफ्टर दैट प्लेटो, मार्शल, जॉन रॉबिन्सन, इन सब ऑथर्स ने क्या किया, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट को डिवेल्प किया। ये थ्योरी रिगार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट की एक तरह से रीफॉर्मुलेटेड थ्योरी है। इसमें जो क्रिटिसिज्म थे, जो कमियां रह गई थी रिगार्डिंग थ्योरी में, उसको इन्होंने कंप्लीट किया। रिगार्डिंग थ्योरी में क्या था कि रेंट किस पर अराइज होता है, ओनली लैंड पर। लेकिन हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या मान रहे हैं कि रेंट सिर्फ लैंड पर अराइज नहीं होता, वो सभी फैक्टर्स पर अराइज होता है, लाइक एस लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। वो भी क्या करते हैं, रेंट अर्न करते हैं। मान लो आप मार्केट में जाते हो, इवन कि आपने एक होटल लिया, होटल के लिए क्या दे रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, ठीक है। वो तो एक प्लेस के लिए हो गया, लैंड के लिए हो गया। और मान लो आपने कोई फिक्स्ड फैक्टर लिया, जनरेटर ही लिया, तो भी उस पर क्या दे रहे हो, कुछ दिनों के लिए हायर किया, तो उस पर क्या दे रहे हो, आप रेंट पे कर रहे हो। कोई लेबर है, कोई क्या एंटरप्रेन्योर है, हम उसकी सर्विसेज लेने जा रहे हैं, तो भी क्या दे रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं। जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स मान रहे हैं। तो रेंट क्या है, रेंट को उन्होंने डिफाइन किया है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। अब एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है। एक्चुअल अर्निंग, मान लो कोई पर्सन है, हम फैक्ट्री लेकर चलते हैं, लेबर, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या मान रहे हैं कि ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न रेंट। इसलिए मैं लैंडिंग लेबर की बात करते हैं। मान एक लेबर है, लेबर को अगर वो किसी लैंड में काम कर रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहा है, तो उसको मान लो ₹10,000 अर्निंग हो रही है। अगर मान लो उसको मैं कहूँ आप एग्रीकल्चर की वजह आप इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दो, और इंडस्ट्री में उसको मिल रहे हैं 15,000, तो एग्रीकल्चर लैंड में वो कितना अर्न कर रहे हैं, 10,000। दिस इज द मिनिमम वेजेस। ये क्या, मिनिमम वेजेस, जिसकी वजह से वो ट्रांसफर होगा। अगर उसको इससे ज्यादा अर्निंग होगी तभी वो ट्रांसफर होगा। किसी ऑक्यूपेशन में एक लेबर को रखने के लिए मिनिमम वेजेस कितनी पे करनी पड़ेंगी, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर अर्निंग। तो हमारी एग्जाम्पल के थ्रू 10,000 क्या हो गया, ट्रांसफर अर्निंग, एंड एक्चुअल में वो उसको कितना मिल रहा है, 15,000। दिस ₹15,000 is actual earning. Difference between the both is equals to 5,000. 5,000 क्या हो गया, रेंट अराइज हो गया। ये मानते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स की, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग रेंट क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। रेंट को मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने कैसे डिफाइन किया है, अकॉर्डिंग टू हर द एसेंस ऑफ द कंसेप्शन ऑफ रेंट मीन्स रेंट की कंसेप्शन के लिए क्या है, इट इज द कंसेप्शन ऑफ सरप्लस। हम रेंट को क्या कह रहे हैं, एज अ सरप्लस, किसके द्वारा, अर्न बाय अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो, उसके द्वारा अर्न किया गया हो। इसने किसी पर्टिकुलर पार्ट का नाम नहीं लिया, क्या उसने कहा, ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास चार हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर,
उनमें से कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा सरप्लस अर्न की गई है। मीन्स एक लेबर ने एक्चुअल अर्निंग कितनी सरप्लस अर्न की 5000 में। क्योंकि उसके पहले अर्निंग किया थी 10,000, अब अर्निंग कितनी है 15,000। कितना सरप्लस अर्न किया, कितना ज्यादा अर्न किया 5,000। दैट इज ओवर एंड अबव minimum earning necessary to induce it to do its work। उसको इंड्यूस किया कि आप नया काम करो, उसके लिए मिनिमम अर्निंग जो थी 10,000, इससे अबव जितना भी वो अर्न कर रहा है, दिस सरप्लस इज कॉल्ड द रेंट। इसको हम क्या कह रहे हैं, रेंट। मीन्स difference between the actual earning and transfer earning is called the rent। now रेंट का डिटर्मिनेशन कैसे किया गया है? रेंट को डिटर्मिनेट किया गया है दो थ्योरी के साथ। एक है स्केर्सिटी थ्योरी ऑफ रेंट एंड सेकंड वन है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। मीन्स मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने रेंट को कैसे डिटर्मिन किया है, दो तरीकों से। पहले स्केर्सिटी के साथ, दूसरा डिफरेंस के साथ, एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग के साथ। हम पहले करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट बाय स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मीनिंग क्या है, बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो रेंट अराइज हो रहा है। तो पहले देखते हैं डिमांड फॉर द लैंड। लैंड की डिमांड क्यों की जा रही है, क्योंकि लैंड की डिमांड भी अदर फैक्टर्स की तरह डिराइव डिमांड है। डिराइव डिमांड का मीनिंग क्या है, अगर एक कंट्री में पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो फूड की डिमांड इंक्रीज होती है, तो लैंड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा अगर इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा तो भी लैंड की डिमांड इंक्रीज होती है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, लैंड की डिमांड भी इंक्रीज करना शुरू कर जाती है। देन सप्लाई ऑफ लैंड, वो कहते हैं सप्लाई ऑफ लैंड क्या है, इन इलास्टिक है। सप्लाई ऑफ लैंड हम इंक्रीज नहीं कर सकते, जितनी लैंड है वो ही अवेलेबल होगी, इसको ना ही हम इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेशन कैसे होगा, डिटर्मिनेशन के लिए हम डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्सेस बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम यूनिट्स ऑफ लैंड एंड वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम रेंट। सप्लाई क्या है, इन इलास्टिक, सो दिस इज अवर सप्लाई ऑफ लैंड SS। एंड रेंट डिटर्मिन कैसे होगा, बाय द मार्केट फोर्सेस। मान लो लैंड पर डिमांड कितनी है, D0 ये हमारा फर्स्ट डिमांड कर्व है। तो डिमांड की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, सो रेंट क्या है 0। अगर मान लो पॉपुलेशन और इंक्रीज होगी, लैंड की डिमांड और इंक्रीज हो जाए, तो डिमांड कब शिफ्ट टू अपवर्ड, D1। इस वजह से हमारी डिमांड सप्लाई की इक्वल हो गई है, तो भी रेंट नहीं अराइज हो रहा। अगर डिमांड फॉर द लैंड और इंक्रीज हो जाए D2, तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, हियर एट E2, जहां पर क्या था E0, E1। तो रेंट कितना अराइज हो गया, हमारा रेंट अराइज हो गया हियर OR, दिस इज अवर रेंट। क्योंकि डिमांड, अब सप्लाई क्या है, इन इलास्टिक है, सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो रेंट राइज हो जाएगा। मान लो डिमांड और राइज कर गई D3, डिमांड की इंक्रीज करने से सप्लाई तो इंक्रीज नहीं कर सकती, तो सप्लाई हो गई हमारी कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम इज एट E3 वेयर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। तो रेंट कितना डिटरमिन हो गया हमारा, OR1, ऑल दिस एरिया इज रेंट। जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज करती जाएगी, रेंट भी इंक्रीज करता जाएगा।
ये था डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट बाय द स्केर्सिटी. नाउ rent as the difference between actual earning and transfer earning means जो एक्चुअल अर्निंग है और ट्रांसफर अर्निंग है, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा, रेंट होगा. हम इसको 3 वे से एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट है रेंट व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्ट्रीज परफेक्टली इलास्टिक. अगर सप्लाई क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, तो रेंट कितना डिटरमिन होगा. इसको हम डायग्राम के थ्रू करते हैं. एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम कैपिटल एंड वाई एक्सिस पे ले रहे हैं इंटरेस्ट. मींस जो हमारा कैपिटल है, कैपिटल क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर इसकी सप्लाई क्या हो, परफेक्टली इलास्टिक, और अगर सप्लाई इलास्टिक है तो सप्लाई कर्व क्या होता है, like this horizontal parallel to x-axis. जी होगी हमारी सप्लाई ऑफ कैपिटल. तो इस पर रिटर्न कैसे डिटरमिन होगा, तो रेंट डिटरमिन कैसे होता है, बाय मार्केट फोर्सेस. सपोज दिस इज डिमांड डी नॉट और इक्विलिब्रियम हियर एंड कैपिटल की सप्लाई कितनी होगी, ओके. इस रेट पर ओएस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन हुआ है और इस ओ के अमाउंट पर ओ आर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन हो गया. मान लो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज करगी. डिमांड इंक्रीज होकर D1 होगी, तो इक्विलिब्रियम हियर कैपिटल की सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सेम ओ आर. इसमें क्या है, जो हमारी ओ आर है वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग कितनी है. इसमें हमारी एक्चुअल अर्निंग क्या है, ओ आर, एंड ट्रांसफर अर्निंग क्या है, वो भी ओ आर है, बिकॉज सप्लाई ऑफ फैक्ट्रीज इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक. मीन्स एक्चुअल अर्निंग अगर ओ आर है और ट्रांसफर अर्निंग वो भी ओ आर है, तो रेंट कितना हो गया, 0. ओ आर माइनस ओ आर इक्वल्स टू 0. अगर सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक तो रेंट क्या होगा, 0. अब हम सेकंड केस देखते हैं. व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्ट्रीज परफेक्टली इन इलास्टिक, अगर सप्लाई क्या होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक होगी. इस पर रेंट कैसे डिटरमिन होगा, एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं हम यूनिट्स ऑफ लैंड एंड वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम रेंट. अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो हमारी सप्लाई कब होगी, वर्टिकल. दिस इज ओएस सप्लाई. तो रेंट कैसे डिटरमिन होगा, बाय द मार्केट फोर्सेस. दिस इज डी और इक्विलिब्रियम वेयर डिमांड इंटरसेक्ट द सप्लाई एट टी. तो हमारे पास रेंट कितना आ गया, ओ आर. रेंट कैसे डिटरमिन होगा, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग. जहां पर एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग सेम थी, लेकिन हियर एक्चुअल अर्निंग कितनी है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, सो एक्चुअल अर्निंग हो गई हमारी ओ आर, और ट्रांसफर अर्निंग कितनी है, 0, क्योंकि सप्लाई क्या इन इलास्टिक, सो ट्रांसफर अर्निंग इज 0. तो रेंट कितना आ गया हमारा, ओ आर माइनस 0 इक्वल्स टू ओ आर पर यूनिट. अगर ओ एस यूनिट सब लेबल लगा रहे हैं तो रेंट कितना हो गया, ऑल दिस पोर्शन इज कॉल्ड द रेंट. अगर डिमांड और इंक्रीज कर जाए, डिमांड शिफ्ट अपवर्ड D1 इक्विलिब्रियम एट E1, तो रेंट इंक्रीज हो गया R1, और रेंट कितना बन गया, ऑल दिस प्रोपोर्शन इज नोन एज द रेंट.
बिकॉज जहां पर हमारी ट्रांसफर अर्निंग 0 है, सो एक्चुअल अर्निंग ही हमारा क्या बन जाएगी, रेंट बन जाएगी। जे था केस व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। अब हम करते हैं थर्ड केस। नाउ रेंट व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्टर इज लेस देन परफेक्टली इलास्टिक। ना ही वो परफेक्टली इलास्टिक है ना ही इन इलास्टिक है, ये परफेक्टली इलास्टिक से कम है। तो इस केस में रेंट कैसे डिटरमिन करेंगे? इसमें हम ले रहे हैं लेबर की एग्जांपल, एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं लेबर और वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम वेजेस एंड रेंट। अगर लेबर की सप्लाई क्या है, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक, तो इस केस में सप्लाई का क्या होगा, लाइक दिस, इट इज ना ही जे परफेक्टली इलास्टिक है ना ही इन इलास्टिक है। जे क्या हो गया, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक। जे होगी हमारी सप्लाई कर्व ऑफ द लेबर। एंड रेंट डिटरमिन कैसे होगा, बाय द डिमांड एंड सप्लाई। दिस इज डी डिमांड कर्व, जहां पर इक्विलिब्रियम आ गया और वेज रेट कितना डिटरमिन हो गया, ओ डब्ल्यू। इसमें रेंट कैसे डिटरमिन होगा, जे होगी ओ एंड यूनिट्स ऑफ लेबर। इसमें क्या है, एक यूनिट ऑफ लेबर को काम पर लगाने के लिए जे क्या थी, मिनिमम वेजेस थी जो चाहिए थी। अगर इससे कम वेजेस मिलेंगी तो लेबर वर्क पर नहीं जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि लेबर काम करे तो जे क्या मिनिमम वेजेस हैं जो लेबर को पे करनी पड़ेगी। तो जे क्या होगी हमारी ट्रांसफर अर्निंग। और एक्चुअल में लेबर को कितनी अर्निंग मिल रही है, ओ डब्ल्यू। जे होगी सारी टोटल होगी एक्चुअल अर्निंग। तो रेंट कितना डिटरमिन होगा, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। एक्चुअल अर्निंग कितनी है हमारी, ओ डब्ल्यू ई एन, ओ डब्ल्यू ई एन। एंड ट्रांसफर अर्निंग कितनी है, ओ एस ई एन, ओ एस ई एन। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, डब्ल्यू ई एस। दिस इज कॉल्ड द रेंट। ये क्या हो गया हमारा, रेंट डिटर्मिनेशन। इट मीन्स क्या हो गया, जे एरिया हमारा रेंट का आ गया। दिस इज रेंट। मान लो अगर डिमांड और इंक्रीज कर जाए तो फिर कैसे रेंट डिटर्मिन होगा। लेबर की डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो गई, D1 तो इक्विलिब्रियम एट E1, तो वेजेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। वेजेस कितनी हो गई, OW1। एंड लेबर की सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज कर N1 हो गई। तो इसमें ट्रांसफर अर्निंग कितनी हो गई, एट OW1 वेज रेट पर ट्रांसफर अर्निंग कितनी है हमारे पास, OS E1 N1, OS E1 and N1। एंड एक्चुअल अर्निंग कितनी है, OW1 E1 N1, OW1 E1 N1। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, रेंट। इन दो अगर हम एक्चुअल अर्निंग से ट्रांसफर अर्निंग माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंट आ जाएगा। रेंट कितना आ गया, SW1 E1, SW1 E1। दिस इज द रेंट। मीन्स अगर लेबर की डिमांड इन और इंक्रीज होगी तो रेंट का एरिया और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो ये थी हमारी मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, जिसमें उन्होंने रेंट को डिटरमिन किया है बाय द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। होप सो कि आपको ये थ्योरी समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।